मीडिया संदेश से मैं कमल चौरसिया। आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने इलेक्शन के बाद एक मीटिंग रखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, उन्होंने चुनाव के पहले एक वादा किया था कि हम हारेंगे या जीतेंगे फिर भी हम मीरा भाईंदर वासियों का विकास का साथ नहीं छोड़ेंगे। विकास का काम उन्होंने शुरू कर दिया है और पहला स्टेप लेते हुए मीरा भाईंदर वासियों के लिए फ्री इंटरनेट की सुविधा, वाईफाई कनेक्शन, आम पब्लिक के लिए 5 GB से लेकर के 10 GB तक फ्री इंटरनेट सर्विस देने का उनका प्लान है। और जहाँ तक कॉमर्शियल की बात करें तो वहाँ पे एक मिनिमम कम से कम चार्ज रखा जाएगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को, गवर्नमेंट के इंटरनेट को हमारी मीरा भाईंदर की वासी उसको यूज़ करें। और आइए हम आपको लिए चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे इंटरनेट के पूरे प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। मीडिया संदेश, कमल चौरसिया। आपको ये पब्लिक वाईफाई के पॉइंट्स प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। वन OTT ग्रुप हिंदुजा, वन OTT ब्रॉडबैंड हिंदुजा ग्रुप का पार्ट है और पिछले 15 सालों से हम इसी इंडस्ट्री में हैं। हमने ऑलरेडी दिल्ली, हरियाणा ऑलरेडी पब्लिक वाईफाई किए हुए हैं, ठीक है। जैसा अभी सर ने हमें बताया कि दिल्ली और हरियाणा में कॉर्पोरेशन नहीं सर, ये सिटी वाईफाई किए हुए स्टेट लेवल पे। बराबर है। सिटी वाईफाई यदि करते हैं तो स्टेट की ओर से किया या कॉर्पोरेशन के लेवल पे? कॉर्पोरेशन और ग्राम पंचायत, कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर। ओके, ठीक है। तो उनका ये है आपके पास, आपने किया उनका? जी हाँ जी, उनके हमारे पास ये हैं ऑर्डर्स एंड सर्टिफिकेशन सारे हैं हमारे पास। वो क्या उनसे हिसाब से कि आपने पीपीपी में ये बीओटी सिस्टम नहीं सर, वो बिल्ड बेसिस पे है सारे के सारे। उसमें कॉर्पोरेशन ने सारा खर्चा किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। कितना खर्चा आता है वो? सर ये साइज के ऊपर डिपेंड है, जितना अपना एरिया है। नहीं, अभी आपने किया वो साइज कितनी है? ये हमने 3000 एक्सेस पॉइंट का किया हुआ है। अभी हमने जो चौपाल करके किया हुआ है वाईफाई, उसमें हमने 3000 का एक्सेस पॉइंट का किया हुआ है। अभी हमारा ये जो है जो कैलकुलेशन चल रहा है अभी, आपका हमारा सिटी है, सिटी का पॉपुलेशन आपको पता है और अभी थोड़ा सा आपने स्टडी किया तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी आपको पता रहेगा। तो यहाँ पे कितना लगेगा सर? ये अगर हम पूरा का पूरा वाईफाई सिटी बनाना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए हमें कम से कम 2000 प्लस एक्सेस पॉइंट लगेंगे। वो इसलिए लगेंगे कि अगर हम सिटी वाईफाई कर रहे हैं तो सिटी वाईफाई का पर्पज़ ये होना चाहिए कि पर्सन कहीं पर भी निकले ऑन द रोड, जो ब्लैक साइड एरिया है उसको हम छोड़ सकते हैं। बट अगर वो रोड पे चल रहा है, किसी पार्क में है, ठीक है, जो पब्लिक यूज़ करते हैं, तो उसमें सब जगह उसको नेटवर्क मिलना चाहिए। क्या कॉस्टिंग होगी? ये हमारा 2000 एक्सेस पॉइंट का हमने एक कोट शेयर किया था तकरीबन 5 साल के बेसिस पे, जिसमें हमारा बैंडविड्थ कॉस्ट आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आ गया और मैनेजमेंट कॉस्ट भी आ गया। ये तकरीबन 18 से 20 हज़ार के आसपास जाएगा 5 साल के केसेस में, जिसमें पूरा का पूरा पालिका अगर खर्चा करती है। और उसमें हम 2000 एक्सेस पॉइंट जब हम आपको बता रहे हैं तो हम 80% ऑफ द मीरा भाईंदर एरिया उसको कवर कर रहे हैं। इफ़ 100% की बात आती है तो थोड़े से एक्सेस पॉइंट्स और बढ़ेंगे। ठीक है, अभी बड़ा है वो, हमको 100% ही करना है। 80% में तो क्या आप बोल जा रहे हो, वो तो 80% में है, 20% में वो है, इसलिए उधर नहीं मिल रहा है, वाईफाई नहीं मिल रहा है, ऐसा आपको ये मिल जाएगा। मेरा ऐसा कहना है कि 100% करने का तो कॉस्टिंग कितना आएगा? 100% में आप समझिए सर एक 3-4 हज़ार और बढ़ेगा, तो 25 करोड़ के आसपास हो जाएगा। Yes. ठीक है, अभी ये 25 करोड़ के आसपास होने के बाद कॉर्पोरेशन को कितना पैसा मिलेगा साल का? कॉर्पोरेशन अगर मैं साइज की बात करूं तो आज हमारे कॉर्पोरेशन में, मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर तकरीबन 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 5 लाख सब्सक्राइबर्स। और अगर हम इनको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट नीड्स के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, फ्री वाईफाई के अलावा एक अगर हम सर्टेन अमाउंट चार्ज करें, मतलब हमने अगर उन्हें दिन का 1 घंटा फ्री, तो कुछ मैंने क्या बोला, हाँ, कुछ सिस्टम हमारा कहना ही है जो बेसिक है वो बेसिक हमको फ्री देना। जी। बेसिक छोड़ के अगर कोई कमर्शियल और एक्टिविटी उसमें करता है और उसको भी उसका रिफंड मिलता है तो उससे पैसा देना ही चाहिए। जी सर। हमारा ये कहना है कि 1000 रुपये अगर उसको कमर्शियल एंगल से अभी का अगर खर्चा आता रहेगा, हम अगर उसको 30% 40% डिस्काउंट देंगे तो वो हमारे से ज़्यादा लेगा, हम बाहर वालों का ये नहीं करेंगे।
अगर ये 100% पालिका खर्चा करती है सर, तो आप मंथली रेवेन्यू पकड़ लीजिए इसका 35 to 40 lakhs, एनुअली में 5 CR आपका रेवेन्यू है। 4 से 5। यस ठीक है, तो आप बता दीजिए आपका। सर ये हमारे बारे में है कि हमारे पास 5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। हम 4th लार्जेस्ट ISP सर्विस प्रोवाइडर हैं इंडिया में, ठीक है। उसके अलावा हिट्स, हम फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड, मतलब जो रिमोट एरियाज़ हैं जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, मणिपुर, यहाँ पर भी हमने वायरलेस सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। और वायर्ड ब्रॉडबैंड में हम तकरीबन 10,000 किलोमीटर्स का हमारा ओन अंडरग्राउंड फाइबर्स है। ये मेरा भाईंदर का मैप है सर, जो हमने लगभग इस तरीके से कुछ प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ये सारा हमारा पब्लिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में है और रेवेन्यू जनरेशन और उसके सारे किस तरीके से हम कर सकते हैं, कॉस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमने मोस्टली हम भाईंदर रेलवे स्टेशन पे लगभग 1.2 लाख कम्यूटर्स ऑलरेडी डेली आते हैं। 95,000 ऑलरेडी मेरा भाईंदर में होते हैं। जंक्शंस पे 45,000, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 लाख पर्सन्स रेगुलर इसका फ़ायदा ले पाएंगे। ये फ्री इंटरनेट एक्सेस है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अगर हम इसको फ्री वाईफाई दे सकते हैं, तो जो एजुकेशन पर्पस के लिए स्टूडेंट्स को काफ़ी उसमें बेनिफिट्स मिलेगा। और इस वाईफाई के थ्रू हम एक स्मार्ट सिटी का विज़न भी आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं सर। जैसा कि वाईफाई सिटी करने के लिए, जैसा सर ने भी पहले बताया कि हमें फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, ठीक है। तो फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे पास ऑलरेडी वन ब्रॉडबैंड के पास 70% ऑफ द मेरा भाईंदर हमारा ओन फाइबर है, ठीक है। हम उसको यूटिलाइज करके, और जो मैं 30% लोकेशंस के लिए जो मैं फाइबर डालना पड़ेगा, वंस हमने वो कनेक्ट कर दिया, आज मेरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हर जगह कैमरास लगा रही है, ठीक है। उनको हम उस फाइबर नेटवर्क पे कनेक्ट करके AI के ज़रिए, ठीक है, एक बड़ा कंट्रोल सेंटर खड़ा कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जहाँ आपके कैमरास हैं उनका सारा का सारा लाइव व्यू आपको एक ही जगह मिलेगा। इससे आपको कॉरपोरेशन के अंदर होने वाली घटनाएं, पुलिस के लिए भी वो काफ़ी सारी चीज़ें बेनिफिट हो जाएंगी। और ये अगर हम वाईफाई को एक बार इनेबल करते हैं तो इसके साथ साथ ये सारे के सारे प्रोस्पेक्ट्स पालिका के लिए बेनिफिट होंगे, जिसके लिए वो अलग अलग वेंडर्स को मेंटेनेंस के नाम पे पैसा देते हैं या सॉफ्टवेयर के लिए ये करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह हो जाएंगी। ये सॉल्यूशन सिर्फ वाईफाई का नहीं है, ये स्मार्ट सिटी का सॉल्यूशन। अगर अंडर टेबल कुछ लेता रहेगा तो आएगा क्या हो? वो ध्यान देना पड़ेगा, उसके ऊपर भी ध्यान देने का रखूंगा। जी सर, साथ मुझे ध्यान देना। जी सर, जी सर, जी सर। उन्होंने बताया तो 100 से 200 MB तक का रेजिडेंशियल हुआ, इसमें कितना रहेगा सर? इसमें MBs वैसा नहीं है, हम एक टाइम फ्रेम देंगे। उस टाइम फ्रेम में आप कितना यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर है, उसमें GBs का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सेंटर्स है जहाँ पे हाई फुटफॉल एरियाज है, जो रेलवे स्टेशन और ये है, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर अभी हमने ये हमारा अभी टोटल इनिशियल कॉस्ट हमने एक 12 से 14 करोड़ दिया है 1000 एक्सेस पॉइंट के लिए, 1000 यूनिट्स के लिए। और ये जैसा आप बोल रहे हैं कि खर्चे के लिए, तो ये हम फर्स्ट 10 मिनट्स फ्री डेली बेसिस पे दे सकते हैं और फिर 30 मिनट्स के लिए भी दे सकते हैं। और इसमें अगर हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करते हैं, फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो एडवर्टाइजमेंट की जो साइट्स हैं, ठीक है, उसके लिए मेजरली आपको आज ये फ्लैग्स लगाने पड़ते हैं। अगर हम डिजिटाइज कर देते हैं जैसे BMC में किया हुआ है, तो आप एक ही जगह सेंट्रलाइज, उसके थ्रू आप सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस मेरा भाईंदर से ही, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से ही कर सकते हैं, अगर हमने फाइबर नेटवर्क उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया तो। इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको दोनों ने इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट अप्लाई करें। आप मराठी मराठी। ओके,
तो आपल्याकडे एक्झिस्टिंग सिस्टम काय आहे त्याचं मॅपिंग करावं लागेल. म्हणजे आपला मानलो की आपला हे ऑफिसमध्ये फायबर ऑलरेडी लावलेले आहे आणि आपला वायफायचे सिस्टम आहे. मानलो की आपला CCTV कॅमेरा म्हणजे CCTV कॅमेरा पण आपण सगळे फायबर्स मार्फतच लावलेले आहे. तो फर्स्ट थिंग तुम्हाला काय करावं लागेल की आपला मीरा वेंडर कॉर्पोरेशनची एक्झिस्टिंग फायबर नेटवर्क आणि सगळे नेटवर्क तुमचं एक मॅपिंग करावं लागेल. ते झाल्यानंतर तुमचं मानलो की 400 ॲक्सेस पॉईंट देण्यासाठी या 2000 ॲक्सेस पॉईंट देण्यासाठी ॲडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर काय लागणार त्या हिशोबाने तुमचं किती कॅपेक्स लागेल त्याचं एक कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. मानलो की तुम्ही 25 करोड सांगितलेले आहे सरासरी म्हणजे 2000 ॲक्सेस पॉईंट देण्यासाठी. तो आपल्याकडे ऑलरेडी एक्झिस्टिंग सिस्टम किती आहे की त्याचा ऑलरेडी लेट सपोज की आपला ऑलरेडी 10 कोटीची सिस्टम ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आहे. तो तुमचं ॲडिशनल 15 कोटीची सरासरी ॲक्सेस लागणार आहे. ते तुमचं पूर्ण फायबर आणि ॲक्सेस पॉईंट हे ते सगळे नेटवर्क करण्यासाठी. आणि त्यामध्ये पण तुम्ही टप्प्याने सांगता की 400 फर्स्ट टप्पे आणि 2000 सेकंड टप्पे जे काय. तो फर्स्ट टप्प्यामध्ये आपला एक्झिस्टिंग सिस्टम किती आहे त्याच्यापेक्षा किती वापरणार आहे आणि तुम्हाला फिल इन द गॅप्स म्हणजे ते तुमचं गॅप्स किती आहे. फर्स्ट 400 पैकी आपला ऑलरेडी एक्झिस्टिंग सिस्टम जो आहे मान लो की 200 ऑलरेडी एक्झिस्टिंग सिस्टम आहे. तो अजून 200 ॲक्सेस पॉईंट आणि फायबर हे ते सगळे करण्यासाठी एवढीच ॲडिशनल फंड लागेल. ते तुम्हाला फर्स्ट थिंग करावं लागेल. सेकंडली काय आहे की जे रेव्हेन्यू मॉडेल आहे. आता काय आहे की मी जिओ असो या एअरटेल असो मी 2500 आय थिंक अराउंड 3599 म्हणजे 3600 दिला. तो आम्हाला 2.5 GB दररोज आणि अनलिमिटेड कॉल्स अनलिमिटेड मेसेजेस सगळेच करू शकतो. म्हणजे हे कॅप्टिव्ह वायफाय झाला. क्योंकि मी हे फोन घेऊन मानलो की जम्मू अँड काश्मीरला गेला या केरळाला गेला या इवन कुठेतरी गेला आमच्याकडे 2.5 GB ची वायफाय दररोज आम्हाला भेटतात बाय पेइंग 3500 और 600. त्यामुळे तुमचं मॉडेल जो आहे ह्यापेक्षा क्योंकि आपला काय आहे की हे फ्री वायफाय सिटीचा आहे म्हणून आपला सिटीवरून बाहेर एक बार गेला वायफाय संपला. तो इफ यू आर चार्जिंग हिम 1000 आणि ते सिटीचे बाहेर तो त्यांच्याकडे वायफाय होणारच नाही. तो तुमचं जे ऑफर आहे रेव्हेन्यू मॉडेल आहे दॅट शुड बी सो लुक्रेटिव्ह की त्यांना हे सोडून तुमच्याकडे येण्या अपेक्षित आहे ते. आणि दुसरं काय आहे की आपल्याकडे फक्त रेव्हेन्यू करण्यासाठी ओनली ॲडव्हर्टायझिंग इज द ओनली वन. आता काय आहे की ह्यामध्ये पण 3500 600 दिलं नंतर आम्हाला जिओ हॉटस्टार पूर्ण 1 वर्षाची फ्री भेटतात. म्हणजे 800 रुपीज आहे त्यांचं सबस्क्रिप्शन मानलो 3500 600 मध्ये ऑलरेडी जिओ स्टार भेटतात. नाहीतर आपण 4000 केलं तर त्यामध्ये नेटफ्लिक्स पण येणार आहे आणि अमेझॉन प्राईम पण येणार आहे. म्हणजे आय एम स्पेंडिंग 4000 त्यामध्ये नेटफ्लिक्स पण आला अमेझॉन प्राईम पण आला जिओ हॉटस्टार पण आला सोनी टीव्ही ते जे काय आहे ते पण आला आणि वायफाय पण 2.5 GB दररोज कुठेतरी गेला दिल्लीला गेला मुंबईला गेला आमच्याकडे कॅप्टिव्ह वायफाय होणार. तो तुम्हाला असा मॉडेल करावा लागेल की यू आर गिव्हिंग देम बेनिफिट इन सच अ वे दॅट की ते तुमच्याकडे येणार. आणि आपल्याकडे साहेब जसं सांगले पैसे एक पण नाहीये. तो आपण बीओटी जो सांगतात दॅट इज बिल ऑपरेट अँड ट्रान्सफर. तुम्ही बिल करायचे तुम्ही ऑपरेट करायचे आणि तुमचं रिकव्हरी झाल्यानंतर तुम्ही आम्हाला परत द्यायचे. तो आता मान लो की हे सगळे मॅपिंग केल्यानंतर जे गॅप आहे मान लो की 15 कोटी गॅप आहे या 10 कोटी गॅप आहे तुम्ही आयडेंटिफाय केल्यानंतर तुम्ही सांगता की दरवर्षी 2 कोटी या 1 कोटी तुमचा वसुली होऊ शकतो. तुमचं जे काय मॉडेल आहे 2 कोटी वसुली होऊ शकतो. तो तुमचं 10 कोटी केलं तो 5 वर्षामध्ये तुमचा रिकव्हरी झाला आणि तुम्हाला काहीतरी प्रॉफिट घ्यायचे म्हणजे आपण तुम्हाला 10 वर्ष दिलं तो तुमचा किती कोटी झाला 40 कोटी झाला नाही 10 वर्ष म्हणजे 20 कोटी झाला आणि तुम्ही खर्च केलं होते फक्त 10 कोटी म्हणजे तुम्हाला 10 कोटीची मुनाफा झाला. तो आफ्टर 10 इयर्स तुम्ही आम्हाला परत देऊ शकतो क्योंकि यू हॅव अर्न 10 करोड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट. तो दिस आर द की थिंग्स. फर्स्ट तुम्हाला मॅपिंग करायचे आणि गॅप फाइंड आउट करायचे किती खर्च लागेल आणि तुमचं रिकव्हरी मॉडेल जो आहे व्यवस्थित तयार करा बिकॉज यू आर हॅव्हिंग अ बिग चॅलेंज बिकॉज 3500 600 मध्ये आम्हाला सगळे भेटतात
So that is, sorry, that is where we can come into picture, telling you that rather than spending 3,000, 4,000, your user can spend 1,000 rupees at our place and then spend 2,000 at the other place. With 1,000 he will get everything when he is in Wi-Fi. With 2,000 he will get whatever, 1 GB or whatever he will require, and that will work for him any other ways places where our network is not there. So the ideology will be spending 25-30% inside the Wi-Fi network and spending maybe 30%, 40% or 50% in outside network wherever we don't have the आणि coverage. So या करताना आमचं हेतू मेन हेतू काय आहे, मी केपेबल आहे म्हणून आम्हाला वायफाय मिळाला, अमेझॉन मिळाला, आम्हाला नेटफ्लिक्स मिळाला, हे मिळाला. आमचं ह्या मॉडेलमध्ये ज्यांचे कॅपॅसिटी नाही आहे त्यांना मानलो की एक दिवस मध्ये 10 MB या 100 MB त्यांना फ्री द्यायचं, म्हणजे आपण वसुली पण करू. आणि वसुली करताना जे त्यांचे कॅपॅसिटी नाही आहे, जे सिंपल मॅन त्यांच्याकडे पैसे नाही आहेत, त्यांना आपण एक दिवस मध्ये 10 MB असो या 15 MB असो या 100 MB असो ते आपण नंतर फ्री द्यायचं. that is where content wise analysis will come एक into काम picture, which I am करा, focusing. एक काम करा. आता आयुक्त साहेबांनी ज्यानुसार सांगितलं आणि मी काही सजेशन तुम्हाला दिलं, तुमचं एक प्रपोजल. आता काय 20 ते 25 कोटी, दोन्ही एजन्सीने 20 ते 25 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे असं पकडलेलं. परंतु आमचा असा कन्सेप्ट आहे की आम्हाला BOT वर करायचं आहे. ठीक आहे, बायचान्स जर BOT वर होऊ शकलं नाही आणि प्रस्ताव करायचा तर मग कसा फंड उभा करायचा ते आम्ही ठरवू. परंतु तुम्ही त्या पद्धतीचा प्रस्ताव सादर करा. ओके, थँक्यू. मीडिया संदेश, कमल चौरसिया.